Everybody, welcome to my channel. This is Ritu Patel. टाइटल से ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा what I'm talking about. So I filmed my periods days and उसमें जो मैंने कप यूज़ किया, इंसर्ट किया, कैसे क्या किया, पहले हम वो देख लेते हैं और उसके बाद आगे की बातें करेंगे. So क्या जाओ देखो. एंड टुडे आई एम लुकिंग वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल, क्योंकि मेरे चेहरे पर एक बिट भी नहीं है मेकअप का. एंड आई जस्ट वांटेड टू कीप इट वेरी सिंपल, वेरी इजी, क्योंकि हम नॉर्मल घर में भी ऐसे ही रहते हैं. ऑल्सो मैंने भी ऑयल किया हुआ है, तो आई जस्ट वांना मेक श्योर. मैं 2 बार पहले ट्राई कर चुकी हूँ ये स्टंट, बट मुझसे नहीं हो पाया. बहुत सारे रीजंस हैं, पैड्स वगैरह इन सबको यूज़ ना करने का. सो आई एम जस्ट ट्राइंग के वो हो जाए. कप यूज़ करना मेरे पास ऑलरेडी है, विच मैं आपको दिखाऊंगी. सो अभी मैं जस्ट उठी हूँ थोड़ी देर पहले, बहुत पेन हो रहा था. मैं इसको पुट करूँगी, देन मैं वापस आती हूँ. बैक. और मैंने उसको पुट कर लिया है अंदर और स्टरलाइज की कर लिया था पहले यूज़ करने से पहले. मैंने उसको एटलीस्ट 5 मिनट्स बॉइलिंग वाटर में. एंड इस बार मुझे, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ, जब पहले 2 बार ट्राई करने की कोशिश किया था, ओ माय गॉड, मेंटली आई वाज़न्ट प्रिपेयर्ड. एंड मैं खुद को काम करके कर रही थी. मैं सोची थी यार ये क्या कर रही हूँ, ये क्या कर रही हूँ, क्यों अपनी बॉडी के साथ इतना अत्याचार कर रही हूँ. बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा था. आई वाज़न्ट एबल कि मैं उसको पुट कर पाऊँ. और एक बार वो चढ़ा भी गया था, बट आई वाज लाइक नहीं, इसको निकालो, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती बॉडी में ऐसा. बट इस बार मैंने मिरर का यूज़ किया. मैंने थोड़ा उसको गर्म जब था वो हल्का सा, तभी मैंने उसको इंसर्ट करने का कोशिश किया. कि मेरे नेल्स थोड़े हैं तो इनकी वजह से मुझे थोड़ा सा मतलब इधर उधर लग गया थोड़ा, बट वो हो गया. और मैं उसको चेक कर रही थी अंदर उंगली फिंगर करके कि वो मतलब खुल गया है नहीं. तो फिर मैं उसको समझ में नहीं आ रही, उंगली फिंगर ऑब्वियसली नहीं जा पा रहा था. इट वॉज लिटिल वेरी टाइनी डिफ़िकल्ट, बट वो चला गया. एंड जब उसको मैं चेक कर रही थी तो मुझे समझ में आया, तो मैंने उसका जो नेब होता है उसको थोड़ा ऊपर नीचे किया, तो आवाज़ हल्का सा मेरे को आया. मुझे नहीं पता लगा कि वो अच्छे से हुआ है नहीं. मुझे यही लग रहा है कि वो उसी शेप में है, वो खुला नहीं है. इसलिए मैंने सेफ्टी के लिए एक पैड लगा लिया है. एंड दिक्कत एज सच मुझे उठने बैठने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसका जो पॉइंट है ना वो इधर उधर हो रहा है. लाइक अभी बैठी हूँ मैं कैसे, मैं पूरा लाइक जैसे नॉर्मली हम ऐसे बैठते हैं ना हमारी तशरीफ़ को रख के, वैसे नहीं बैठी हूँ. मैं थोड़ा एक तरफ ऐसे टिल्ट होके बैठी हूँ, इस तरफ. वियर्ड लग रहा है. लाइक अभी बीच में समझ में ही नहीं आ रहा था, बट हिलने डुलने में, ऊपर नीचे बैठने में वो आ रहा है समझ में. क्या कर रही हूँ यार मैं. आज डे 2 है. कल मैंने रात में ऑलमोस्ट 10:30 बजे उसे निकाल दिया था. 9 घंटे तक मतलब मैंने उसको रखा था. बीच में हल्का सा बीच में मन हुआ करे यार निकाल दे यार, छोड़ यार, क्या कर रही है फालतू. मुझे लग तो रहा था कि वो ना ठीक से मतलब खुला नहीं है अंदर. जैसा मैंने उसको 7 शेप बोलते हैं उसमें उसको डाला था, मुझे लग रहा था कि वो अंदर नहीं खुला है. बट फिर क्या हुआ था कि मैंने उसको रहने दिया था, क्योंकि लीकेज ऐसा कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था. लेकिन मैंने सेफ्टी के लिए एक पैड भी यूज़ किया था, ताकि लीकेज वगैरह हो तो एटलीस्ट मुझे पता चल जाए. था ना वो सीधे जाना चाहिए, राइट. तो वो सीधे नहीं गया था, वो थोड़ा ऐसा टेढ़ा हो गया था. इसी वजह से ना वो मुझे लग रही थी, इरिटेट कर रही थी. यानी फिर मैंने उसको थोड़ा सा मतलब सीधा करने के लिए उसको थोड़ा सा एडजस्ट किया था, क्योंकि मुश्किल था, क्योंकि अंदर वो वैक्यूम क्रिएट हो गया था. देन फिर क्या हुआ, फिर मुझे कुछ फील नहीं हुआ. मैं सोच रही हूँ कुछ भी फील नहीं हो रहा है, और वैसा गीला नहीं हो रहा था पैड में, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था. मैंने चलो ड्राई है ये सब. वो मैंने चेक किया, भैया मैं चेक तो करूँ. मैंने चेक किया तो मुझे दिख ही नहीं रहा था. मुझे तो मतलब मेरा फिंगर पहुँच ही नहीं पा रहा था है कहाँ. फिर एक्चुअली हुआ ये था कि वो थोड़ा ना अंदर खिसक गया था. उसे देख रही थी, थोड़ा अंदर टच किया, तब समझ आ गया हाँ चलो है, ज़्यादा अंदर नहीं किया है. पर मुझे थोड़ा डर था कि वो ज़्यादा अंदर ना चला जाए ये वो. फिर ऐसे मैंने निकाली है, तो हल्का लीकेज हो रहा था. लाइक ओनली 5% लीकेज हो रहा था, जो कि मुझे बिल्कुल समझ में भी नहीं आ रहा था. 5% था लीकेज. अब बारी आई रात को उसको निकालने की. अरे बाप रे, ओवर ड्रामा नहीं कर रही हूँ, लिटरली उसको निकालना, उसको मतलब अंदर डालना थोड़ा इजी था, इतना इजी भी नहीं, बट निकालने में ना मेरी जान निकल गई. मेरा पूरा सर जो था वो एकदम ब्लैंक हो गया.
मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने घर में भी मेरी बहन से बोल दिया था मुझसे बात मत कर, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ब्लैक हो गई है। 2 बार ट्राई किया उसको निकालने के लिए। एक तो वो थोड़ा अंदर चला गया था, तो ना उसका जो पॉइंट होता है पकड़ने वाला, मैंने उसको पकड़ के मैंने उसको खींचा, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट हो गया था तो वो बहुत हार्ड हो रहा था उसे नीचे खींचना। उसे खींचा मैंने जैसे तैसे 2-3 बार में। फिर उसका पॉइंट एक हाथ से पकड़ा, एक हाथ से उसका पॉइंट पकड़ा, दूसरे हाथ से उसका वो थोड़ा ऐसे पिंच करते ताकि थोड़ा हवा उसमें से निकले और फिर वो ईजिली निकल पाए। और फिर मैंने उसको फिर जब खींचा तो ऐसे निकला, और बाप रे जो मैंने देखा ब्लड, आई वाज लाइक, क्योंकि पहली बार मतलब ऐसे फॉर्म में देखा ना। फिर मैंने ब्लैक हो गई थी, और एकदम से जब वो निकला ना तो एकदम, अरे बाप रे, एकदम सर घूम गया था। लिटरली बता रही हूँ, कोई मजाक नहीं है, कुछ भी नहीं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, शायद बहुत सारे आप लोगों को, मैं जितने भी ट्राई किया होगा आप लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा होगा, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस था। उसमें आधे शेप में था, क्योंकि एक तरफ से जो फोल्ड था वहाँ पे कुछ नहीं था, आधे शेप में था। तो मैं समझ रही थी ये नहीं हुआ था फोल्ड अंदर जाके। हालांकि लीकेज 5% हुआ था, तो दैट वाज रियली गुड। मेरा फर्स्ट डे मुझे अच्छा लगा करके। सो फिर मैंने उसको रात में निकाल दिया था, और सर तो घूम ही गया था। एंड फिर मैंने यूजुअली अपना पैड यूज़ किया। एंड आज है सेकेंड डे, तो अब मैं यूज़ करूँगी टाइम, बताऊँगी क्या हुआ। सर्च कर लिया उसको। देयर इज़ समथिंग वियर्ड जो हो रहा है आज, जो है थोड़ा कंफर्टेबल था उसको लगाना कल के कंपैरिजन में, क्योंकि कल मेंटल इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं थी, बट आज थोड़ा मेंटली प्रिपेयर थी। सो मेरे लिए जो मैंने सोचा था, कल मैंने जो 7 होता है वो मैंने ट्राई किया था, 7 वाला शेप। आज मैंने सोचा था थोड़ा डिफरेंट ट्राई करो, तो मैं सी वाला कर रही थी, लेकिन सी वाला नहीं हो रहा था। आज थोड़ा अच्छे से उसको ट्राई किया, और ऐसा लग रहा है कि आज वो हाँ खुल गया है अच्छे से। और कल एक वियर्ड चीज़ हुई, और आज भी ये हुई कि कल मैं बाथरूम से निकली थी, दिख रहा है सीरियस, ठीक है। और आज जब मैं बाथरूम से निकल के आई तो आज मुझे इस यहाँ पे हो गया सीरियस, पता नहीं क्या है जी। और ये वैसे नहीं होता मुझे कभी भी ये, बट आज मैं थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। अब नहीं दिख रही, तू ऐसे दिख रही, मैं तो दिख रही हूँ, बट वो आज मेरे को बिल्कुल भी नहीं चुभ रहा है। मुझे बैठने में भी थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। बस कल जितना मैं ज़्यादा ड्राउजी फील कर रही थी, आज वैसा नहीं हो। आज थोड़ा कम हूँ बट हूँ, और ये दोनों तो पॉप आउट हो ही चुके हैं। हे एवरीवन, सो टुडे इज़ डे 3। समझ में आया था कि हाँ चलो खुल गया, ऐसा फील हुआ था मुझे। तो फिर पूरा दिन भर ठीक गया, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, फील ही नहीं हुआ कि वो है या नहीं है, ऐसे करके। फिर शाम को मैंने उसको निकाला है ऑलमोस्ट 11 बजे रात में। 11 बजे मैंने जब निकाला उसे, तो जैसा पहले दिन फर्स्ट डे मुझे दर्द हुआ था, भयंकर ब्लैंक हो गई थी मैं, ये वो, तो वो कल के दिन वैसा नहीं हुआ। कल के दिन वो, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था ना, तो वो थोड़ा ईजिली मैंने उसको निकाला। हालांकि मुझे अपने दोनों ही हाथ यूज़ करने पड़े। यस, और जब मैंने कप में देखा था तो उसमें लाइक गोल में था वो, मतलब वो खुल गया था अंदर जाके। यस, आज है 3rd डे, और आज मैं उसे इंसर्ट करूँगी। बज चुके हैं ऑलमोस्ट 11:15। ओके, सो ये 2 दिन का मैंने शूट किया था, और उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया, क्योंकि 3rd डे मेरा जो फ्लो था वो इतना हैवी नहीं था, इट वाज लाइक नॉर्मल। सो आई वाज थिंकिंग कि मैं करूँ या ना करूँ। मैंने सोचा लेकिन चलो तब भी कर लेते हैं, बिकॉज एटलीस्ट आई हैव टू डू 3 डेज़, सो ताकि आप लोगों को अच्छा आइडिया हो पाए। तो 3rd डेज मैंने जो वॉशरूम में, मैंने उससे एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स ट्राई किया है। बट मुझे बहुत इशू आ रहा था मेरे नेल्स की वजह से। वो मैं मैंने सारे ट्राई किया, बट सारे जो ट्रिक्स होते हैं ना वो अप्लाई किए, बट वो नहीं हो रहा था। सो आई ड्रॉप दैट आइडिया। आई वॉज यूजिंग दिस, एंड कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, सो आई एम गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ दैट। से आता है, इसके अंदर ये पॉलीथिन था, इसके अंदर रखा हुआ था, और फिर ये पाउच अलग से दिया होता। अभी लुक्स लाइक दिस। शेप्स, इनमें कितने शेप्स, इसमें 3 शेप्स आते हैं, लार्ज, स्मॉल एंड एक्स्ट्रा स्मॉल। तो मेरा जो ये वाला है ये स्मॉल में है। मैं सोच रही हूँ कि एक बार एक्स्ट्रा स्मॉल ला के भी ट्राई कर लूँ, शायद वो ज़्यादा ठीक बैठे मेरे
उसमें। सो या पेनफुल है। अगर नेल्स हैं थोड़े बहुत तो आपको इंसर्ट करते टाइम, निकालते टाइम ऑब्वियसली पेन होगा, लेकिन अगर वो एक बार अंदर चला जाता है ना फिर कोई पेन नहीं होता। इवन लगाने के कुछ आधे पौने घंटे, आपको आधे घंटे लगेगा, 15-20 मिनट आधे घंटे, लेकिन उसके बाद तो आपको पता नहीं चलेगा कि कुछ है अंदर। इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, ऐसा लगता ही नहीं। अगर आपको मेंटली याद नहीं होना कि हाँ आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो आपको बिल्कुल याद ही नहीं रहेगा कि आपने कुछ है आपकी बॉडी में। जब डॉक्टर्स बता रहे थे जब ये कब कैसे पता चलेगा कि हाँ आपको इसको निकालना है, तो उसमें था कि जब ये फिल हो जाएगा ना तो हैवी हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। बट मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये फिल भी हुआ लेकिन ये उसी पोजीशन पे था। तो मुझे लगता है कि इस ये जो सिलिकॉन है इसका जो वज़न होता है ये थोड़ा लाइक जितना ही वज़न होता है और हमारा जो फ्लो का जो लिक्विड होता है उसका वज़न लाइक हल्का होता है, तो इस कप का ज़्यादा हैवी होता है तो उसकी वजह से ये नीचे नहीं आता। तो मेरे केस में तो ये ऐसा नीचे आया नहीं। उन 2 दिन की बात कर रही हूँ मैं बस। प्राइस जो है यस इट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव, पर देखा जाए तो आप जो पैड्स लेते हो उसमें आप जो 10 महीने में 10 से 12 महीने में जो प्राइस दोगे वो आपको एक बार में देना होता है। 10 से 12 महीने मतलब 1 साल चलेगा, लेकिन ये जो है आपको 5 साल इसकी जो वारंटी होती है 5 साल से 10 साल होती है। तो आप खुद ही मैथ लगा लो कि कितना आपको अफोर्डेबल पड़ने वाला है। वर्थ इट है, सेफ़ है यस इट इज़ क्वाइट सेफ। अगर आप टैम्पॉन भी यूज़ करते हो, पैड भी यूज़ करते हो तो उसके कंपैरिजन में ऑब्वियसली ये सेफ़ है, वर्थ इट है, यस इट इज़ वर्थ इट। बहुत ज़्यादा सही है। लीकेज होता है, मुझे तो हुआ, दोनों दिन मुझे हुआ। मैं नेक्स्ट टाइम और ट्राई करूँगी तब देखती हूँ कैसा होता है। लेकिन ये जो मेरा था फर्स्ट टाइम मेरा इसको यूज़ करने का रिव्यू था। और आपने अगर यूज़ किया तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड व्हाट यू थिंक अबाउट इट। बट एक्सपीरियंस वॉज ओवरऑल देखा जाए तो मेरा एक्सपीरियंस को करने का अच्छा रहा। मुझे एकदम ड्राई फील हो रहा था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि डेज चल रहे हैं। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, यस मैं रिकमेंड करूँगी इसको, एक बार ट्राई करके देखें एटलीस्ट। सो यार लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।